चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मैं अपना 20 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे यूज करके आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे लिखना है, कितने मार्क्स, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन आप कर सकते हो, कौन सा आप स्किप कर सकते हो। पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। मैं किस चीज की मदद लूंगा यहाँ पे, मार्क्स की, मार्च 2022 के पेपर का, कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी सब बताऊंगा जैसे ये। तो हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। देखा जाए तो ये चैप्टर वीक लिंक बोलते हैं ना, सबसे वीक लिंक ये है क्योंकि सिर्फ 5 मार्क का है। तो इसका रेलेवेंस 8 चैप्टर में सबसे कम है। लेकिन कभी कभार छोटा पैक बड़ा धमाका होता है। कुछ स्टूडेंट डर के पूछ रहे थे, क्या सर ये क्वेश्चन इस बार ज्यादा मार्क्स का आएगा? अभी तक जो मेरा अनुभव है 20 साल का, उसमें ये 5 मार्क क्रॉस बोर्ड नहीं करना चाहिए, नहीं तो खुद बोर्ड का कायदा बोर्ड नहीं तोड़ेगा। लेकिन एक आश्चर्यचकित की बात मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन पहले तो मैं बताऊंगा कि मार्च 2022 में कितने मार्क का आया था। 5 मार्क बोला है तो हम पहले चेक करते हैं कि बोर्ड ने अपना कितने कायदे माने हैं। ठीक है ना। स्टार्टअप इंडिया ये थर्ड चैप्टर का है क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। यहाँ पे एग्रो टूरिज्म बोल सकते हैं, इसका है 2 मार्क हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन केपीओ बैठ सकता है, कंट्रोलिंग एक्शन टेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग लोक अदालत, आउटसोर्सिंग प्लेस, ई बिजनेस इंश्योरेंस। और ये किसका है? इज एग्री बिजनेस होल्डर। मुझे लगता है ये दिख रहा है मुझे केस। यहाँ पे कॉमर्स ग्रेजुएट, व्हाट इज द डिजायर ऑफ मिस्टर सीताराम, 2 और 3 5। अब 5 मार्क पूरा हो गया तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8, मुझे कहीं पे भी इसका क्वेश्चन दिखा नहीं है। इसका मतलब यह है कि करीबन 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 3 मार्क का केस। और यदि ऐसा नहीं करते हैं वो कोई भी अटेम्प्ट में, तो 2 मार्क का कंसेप्ट, ठीक है, और 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव, या ऑब्जेक्टिव ये जो ए बी सी डी है वो कहीं पे भी नहीं, 2 मार्क का कंसेप्ट और 3 मार्क का ये। और ऐसा भी वो लोग कर सकते हैं इस अटेम्प्ट के लिए, ए बी सी डी में 1 मार्क, और यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन, इस चैप्टर में यहाँ पे आपको मे बी एंटरप्रेन्योर इंटरप्रेन्योर टाइप, मतलब 4 मार्क का एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। मतलब 4 मार्क्स का, 5 का भी नहीं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। अटेम्प्ट एनी टू, ये 5 भी नहीं, आप एक्सप्लेन इन ब्रीफ और डिस्टिंग्विश में से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ऑन एंड ऑल आपको ऑब्जेक्टिव के लिए खास स्टडी करना है। ऑब्जेक्टिव का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स नाम का, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आपको मिल जाएगा। तो वो पहले आप स्टडी करोगे तो आप फिर कर सकते हो। अभी आप देखोगे इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, कंसेप्ट, डेफिनेशन, आप ये चारों, इतना डिटेल इन लोगों ने दिया है, कोई जरूरत नहीं इतना करने का। मैं आपको विद इन 2 मिनट्स एक स्क्रीनशॉट मैं चाहता हूं आप लो, तो आपका ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। देखो ये स्क्रीनशॉट आप ले लो, जिसमें डिराइव फ्रॉम हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन। कोई भी एंटरप्रेन्योर का क्वेश्चन लिखा तो आप इससे शुरू कर सकते हैं। क्या बोल सकते हो? एंटरप्रेन्योर एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड है विच मींस एंटरप्रेन्योर, विच मींस टू अंडरटेक। ये हिस्ट्री दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन, इन शॉर्ट एंटरप्राइज धंधा है, एंटरप्रेन्योर आदमी है जो धंधा शुरू करता है, उसमें रिस्क रहता है इसलिए उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। धंधे को ऑर्गेनाइजेशन बोलो, एंटरप्रेन्योरशिप बोलो, ठीक है ना, वो भी चलता है। डेफिनेशन आपको रट्टे मारना है। ये डेफिनेशन आपको 2 मार्क्स में काम में आएगा। एंटरप्रेन्योर कौन है? जो धंधा शुरू करता है। नाउ रही बात सवाल इस चैप्टर में, तो कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटीज और फंक्शंस, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर है। ये इकोनॉमिक्स का जो 4 है ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, उसमें से उसका जो फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, इसका आंसर लगभग सेम रहता है। तो आप इतना नहीं करके
डेफिनेशन भी स्किप करके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, बेटा आजकल आप शार्क टैंक तो देखते हो, ये कॉमन सेंस है। आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, आपको बात करते आना चाहिए, ये पॉजिटिव चीजें हैं ना, मतलब मैनेजमेंट स्किल्स और कंसेप्ट नॉलेज, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप इंटेलेक्ट, इसमें आप इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, कॉन्फिडेंस जोड़ो। इन शॉर्ट आपको देखो आईफोन 14 प्रो मैक्स चाहिए, ठीक है, उसके लिए आप सोचते हो आप धंधा करके कमाओगे। आजकल के यंगस्टर स्टार्टअप कर रहे हैं, स्टार्टअप के लिए क्या गुण चाहिए? एबिलिटी टू टेक रिस्क चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, ये सारे गुण आप डालो। आप इन्होंने जो 10 पॉइंट्स दिए उसमें कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटेलेक्चुअल, फ्यूचर विजन, हार्ड वर्क, कॉमन सेंस है, तो ये आपका 10 मिनट में हो जाएगा। आप खुद के गुण जो आप में है वो सोचो, तो आपका काम हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कितने बार पूछा है? देखो 3 बार पूछा है, मतलब ये वैसे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर है जो मैंने बनाया, लेकिन मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिससे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर के बजाय ये जो एंटरप्रेन्योर और मैनेजर का जो डिस्टिंग्विश है, पहले तो हम देखते हैं इसमें दिया है कि नहीं। एंड में कई बार ये दिया नहीं रहता है, तो फिर वो टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। इन लोगों ने इधर दिया है, नहीं दिया है, तो पहले था, तो मैंने क्या बोला, एंटरप्रेन्योर मैनेजर का आपका फीचर्स भी साथ में हो जाएगा, तो कॉमन सेंस के तौर पर आप इसका यूज कर सकते हो। अच्छा एक और चीज, एक जमाने में एंटरप्रेन्योर और इंटरप्रेन्योर का डिस्टिंग्विश एग्जाम में आता था, ये तो सिलेबस में है भी नहीं, पिछले सिलेबस में काफी ज्यादा था। सो इफ यू चेक आउट यहाँ पे इन लोगों ने देखो डिस्टिंग्विश एसेट्स दिया नहीं है, तो डिस्टिंग्विश में भी ये क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम दिखता है। तो जो पहला क्वेश्चन है, मैं इनके हिसाब से नहीं जाऊं, तो जो गुण है एंटरप्रेन्योर के, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर या क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, इसको आप मर्ज कर दो ना भाई, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, ओपन माइंड। आप पहले 2 क्वेश्चन के कोई भी पॉजिटिव चीज है, क्रिएटिव ले लो, तो आपका काम हो जाए, ठीक है। और ये जो स्किल्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे तो लिमिटेड क्वेश्चंस है, हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने देखो वन कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सबसे इंपॉर्टेंट सी पहले तो कॉमन सेंस आप यूज करके एक बार रीडिंग करके भी अटेम्प्ट करोगे, आपको मेन इसमें से यदि आपको कम पढ़ाई में फटाफट फिनिश करना है, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज को एक बार रीड करो और फंक्शंस को स्टडी करो। मतलब इस चैप्टर में से आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, एग्रो टूरिज्म, ये आपको रीडिंग की जरूरत है, और एक्चुअल स्टडी आपको जो करना है मेन फंक्शंस करो। इनोवेशन मतलब जो नयापन लाता है बिजनेस में, आजकल जो आपका फोन में जो मेगापिक्सल आता है ना, आपका अल्ट्रा, सैमसंग S22 अल्ट्रा 124, S23 जो अल्ट्रा लाएगा, सुनने में आ रहा है 200 मेगापिक्सल, ठीक है ना, या 10 मिनट में आपका फोन 50% चार्ज, ऐसे सब जो ये सब इसमें आएगा। तो फंक्शंस में भी पॉइंट में दिया है, इसमें कॉमन सेंस लगाओ ना भाई। आप एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप इंडिया, शार्क टैंक देखो, उसमें आपको समझ में आएगा। वो कुछ नयापन सब लोग लाते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव सीधी बात है प्रॉफिट है, मार्केट को वो लोग बढ़ाना चाहते हैं, उन नया टेक्नोलॉजी के लिए पैसा नहीं है, तो वो लोग पैसा ले रहे हैं शार्क टैंक वालों से, रिलेशन बना के, इंस्टाग्राम में फ्रेंड सर्कल बना के फंड ये लोग शार्क टैंक से ले रहे हैं, डिसीजन लेकर वो लोग इधर आए, तो आप पूरा शार्क टैंक का बोलो ना। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप देखो, इनोवेशन, बात तो वही है। तो ये चैप्टर मुश्किल से आपने 2 घंटा 3 घंटा दिया। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सिर्फ आपको रीडिंग करना है, ट्रेनिंग आप इसमें, अच्छा स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, नासिक में त्र्यंबकेश्वर जाते हुए एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, IIT होता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अपना महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत अच्छा करता है, आपको जस्ट रिसर्च करना है। तो ये आप सिर्फ रीडिंग करो, इस पे आप ज्यादा कर नहीं सकते। अभी आपके मन में एक सवाल आ गया, इमरजेंसी में आ गया, तो इमरजेंसी में 4 मार्क का चांस आने का बहुत कम है, क्योंकि फिर 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव अटक जाएगा, और बाई चांस आता भी है तो आपका 3 में से 2 में बाकी के बैठते हैं, और इसमें आप लिख भी क्या पाओगे, ये थोड़ा टेक्निकल होता है। वैसे भी ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर EDP कंप्यूटर बेस्ड है। अगेन स्टार्टअप इंडिया वैसे तो है कंसेप्ट बहुत अच्छा, बट इन लोगों ने गलती कहाँ कर दी है, महाराष्ट्र बोर्ड ने, जबकि मेरा मानना है आजकल के यंग जनरेशन शार्क टैंक ये देख के बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, तो इसको मार्क्स ज्यादा रखना चाहिए था, मार्केटिंग का मार्क्स कम रखना चाहिए था, तो इन्होंने
जो सबसे इम्पोर्टेंट आजकल का जनरेशन चाहता है जल्दी अमीर बनना, तो आप नौकरी करके अमीर बनने के बजाय धंधा करके इस पर विचार विमर्श ज्यादा इन लोगों ने करना चाहिए था। बट ये 5 मार्क का है, तो मेरी मजबूरी है कि मैं आपको इन डेप्थ स्टडी करने नहीं बोल सकता, क्योंकि बोलते ना पेनी वाइज पाउंड फुलिश, ज्यादा मार्क्स है, दैट इज चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना, 7 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेन फोकस करने के बजाय मैं इस पे आपको ऐसा नहीं बोल सकता ज्यादा टाइम दो, यहाँ पे लिमिटेड टाइम दो, ऑब्जेक्टिव्स में मेरा वीडियो देख लो तो आपका काम हो जाएगा। और स्टार्टअप इंडिया और ये सब क्या है, आपको सब कंसेप्ट समझना पड़ेगा। एग्रो टूरिज्म जो काफी बढ़ रहा है, इसके अलग मैंने वीडियोस बनाए, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो चला जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखो, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर मैक्सिमम टाइम पूछा है, और बाकी का जो ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यदि है सिलेबस में तो ही करना है, वरना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप को आप मर्ज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये देखो इधर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, गुण और क्वालिटीज। तो 3.5 3.6 तो रीडिंग से हो जाएगा। फंक्शन आपको ये क्वेश्चन मेन स्टडी करना है, बाकी ये पूरा रीडिंग करना है। इंट्राप्रेन्योर भी एक कंसेप्ट है, बस आपको कंसेप्ट जानना है, उसके ऊपर आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। ये भी रिसेंट कंसेप्ट है इंट्राप्रेन्योर, जिसके पास अथॉरिटी है कुछ नयापन लाना, कुछ नया क्रिएट करता है, तो आपका स्टीव जॉब्स की तरह, और फिर उस क्रिएटिविटी से बिजनेस बनाते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से काइनेटिक इंडिया, टाटा मोटर्स सब एग्जाम्पल। बट एक चीज मैं आपको जरूर बोलूं, अब जो आपके आंसर्स होंगे, जैसे इधर ये एंटरप्रेन्योर ए बी सी डी बनाया, उन लोगों ने कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर बोला, आप मेन मीनिंग का डाल दो, डेफिनेशन रट्टा मारा है तो वो बोल दो, वरना आपके बाकी जगह पे आंसर जो है वो मेन, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप बोला तो देखो ए बी सी डी यहाँ पे लिखा, ऐसे लिखोगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा। डिस्टिंग्विश है नहीं, वरना एंटरप्रेन्योर मैनेजर पहले डिस्टिंग्विश था। तो अगेन मैं इस साल भी मैं एक्सेप्ट एंटिसिपेट कर रहा हूं, मे बी 2+3, या कंसेप्ट में ये लोग पिछले टाइम तो ज्यादा डाले ही नहीं था, 2 मार्क का कंसेप्ट में आ जाएगा, 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, क्योंकि उन लोगों को 5 मार्क डाले तो फिट कहाँ पे करेंगे। एक फिट हो सकता है फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, वो लोग यहाँ पे फिट कर दे 4 मार्क, और यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, कि जो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन है, मैं अभी आपको चैप्टर के एंड में ऑब्जेक्टिव्स की ओर लेकर चलता हूँ, और फिर आपको बोलता हूँ आपको क्या करना है। अच्छा, अभी इसमें कैसे है, जो महाराष्ट्र बोर्ड के नए गाइडलाइंस है, क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई में से कोई भी 4 वो लोग अपनी मर्जी से पूछेंगे। तो ऐसा नहीं कि जो इस अटेम्प्ट में इन लोगों ने सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स बोला था तो वैसे ही लिखना है आपको। हो सकता है क्वेश्चन 1 ए इस बार करेक्ट ऑप्शन के बजाय 1 वर्ड का आ जावे, वो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है ना। मे बी 1 वर्ड कुड बी क्वेश्चन नंबर 1 ए हो सकता है, यहाँ पे सी दिया बट इसको ये लोग 1 बना सकते हैं। पूरा बोर्ड का पर है, और बोर्ड सरप्राइज जरूर करेगा इस बार, ठीक है ना। पिछले साल जब पेपर हुआ था, कोविड था, तो आई थॉट पेपर इजी आएंगे, बट पेपर वे नॉट इजी, मैं इतना बोलता हूँ। इस बार पेपर का लेवल हाई तो रखेगा ये बोर्ड, इतना है बस। अब जैसे एग्रो टूरिज्म आया, तो आपको वो ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। अब जैसे मैंने बताया, इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप आराम से देख लो सारे इसके आंसर्स, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दो, तो वहीं पे मैं आपको वीडियो भी भेज दूंगा। आपको कुछ भी डाउट आया आप मुझे कमेंट करके लिखो क्वेश्चन, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं सब आपको दे दूंगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर में आपको बेटा इतना ही करना है। मेरा अभी लास्ट एक रिवाइज करके बता दो आपको क्या करना है इस चैप्टर में। आपको स्टडी एक्चुअल में करना है तो फंक्शंस करो, बाकी सब एक बार रीडिंग करो। इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, कंसेप्ट, डेफिनेशन यहाँ से मत करो, यहाँ का आप स्क्रीनशॉट ले लो तो आपका काम हो जाएगा। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो यही आप एबीसीडी एग्जाम में लिख देना, यदि कुछ बड़ा क्वेश्चन आता है तो इससे आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो जरूर लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आपको कुछ भी पूछना है
OCSP को कोई भी सब्जेक्ट कोई भी प्रकार का क्वेश्चन, तो मैं मुझे बहुत खुशी होगी आंसर करने के लिए। मैं कॉलेज टॉपर और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूँ। आपको लिखने का भी तरीका मैंने बता दिया, ABCD और फिर फंक्शन 1 2 3 4 विद एग्जांपल जरूर लिखना, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और ओवरऑल ये चैप्टर एवरेज मार्क्स का है। आप स्टडी करने से पहले सिर्फ ये सबसे पहले देख लेना, सबसे वीकेस्ट लिंक 5 मार्क का है, लेकिन बेटा ऑप्शन में मत डालना। कैसे करना, ऑब्जेक्टिव वीडियो से कर लेना, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट करना, बाकी एक रीड कर लेना। इमरजेंसी में आपको लिखते आना चाहिए। और बाय द वे, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है उसमें मैंने केस लॉ भी डाल दिया, मतलब जो इसका केस था ना, वो भी मेरे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में मैंने केस भी डाल दिया है साथ में, जो इसका दिया है। अच्छा, एक और चीज आपको खासियत बताता हूँ, ये जो केस होगा ना वो भी इसके संबंधित होगा। मैं आपको बताता हूँ, ये जो पेपर में केस आया था, चलो देखते हैं कि सिमिलर वर्ड्स का तो था केस। ये देखो, मिस्टर राजाराम इज अ यंग, अभी देखते हैं, एक बार आपको बता दूं मैं इसमें से क्या सिमिलर टाइप का था। देखो, मिस्टर सोहब इज यंग MBA डिग्री होल्डर, इन लोगों ने क्या किया है, जस्ट नाम चेंज किया है, इज अ MSc बोला है और यहाँ पे MBA बोला है। फाइंड आउट डिजायर ऑफ मिस्टर सीताराम, मतलब साफ पता चलता है कि फाइंड आउट ड्रीम ऑफ सोहम एंड नवीन, लगभग सेम केस MBA का MSc कर दिया, क्वेश्चन भी लगभग इन लोगों ने सेम रखा है। तो यहाँ डिजायर है और यहाँ पे क्या है, ड्रीम है। तो आप बेशक, अब हो सकता है ये फर्स्ट टाइम केस पूछा तो रिपीट ना करें, तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट, ये 1 2 3 4 5, बेटा एंटरप्रेन्योर पूछने का पूरा चांस है, ये जरूर से कर लेना। या एंटरप्रेन्योर भी बेटा 5 तो है, एक बार कंसेप्ट समझ लो। और मैंने लिखने का आपको स्टाइल भी बता दिया, आप मीनिंग लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो प्लीज आप ध्यान रखो कि ये चैप्टर को मार्क्स कम है, इसलिए आप इसको स्किप मत करना, ठीक है। ये चैप्टर का रिलेवेंसी ऑब्जेक्टिव्स में 4 मार्क का एक आ सकता है, केस तो रिपीट नहीं करेंगे, या अलग रूप में डाल देंगे, कंसेप्ट 2 और ऑब्जेक्टिव 3 ऐसा भी कर सकते हैं। इन परमुटेशन कॉम्बिनेशन इनके पास वो लोग, या 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 4 मार्क का फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर का चांसेस हो सकता है, बट इट डज नॉट मीन कि फीचर्स नहीं पूछेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि सबसे ज्यादा तो इन लोगों ने फंक्शंस एग्जाम में आया है, लेकिन आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर या क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर भी 4 मार्क का पूछने का पूरा स्कोप है। तो यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। ऑल द बेस्ट बेटा, आपके एग्जाम के लिए, आपका भला हो, यही आशा है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट बेटा।